पढ़ लो चाहे जहां से, नंबर आएंगे यहीं से। क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में जीरो से हीरो बना दूंगा। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.7 के बचे हुए प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 5.7 में केवल 7 प्रश्न बचे हुए हैं, तो सातों प्रश्नों को आज हम इस क्लास में ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल 5 नंबर में या 8 नंबर में आते हैं। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 16 नंबर पक्के, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में आपको 100% रखे हुए मिलेंगे। इन प्रश्नों का आना बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में तय है। आपको ये प्रश्न रखे हुए मिलेंगे कि आइए और हमें करिए, तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 16 नंबर पक्के। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 11वां प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 11 को हल करते हैं। यदि y बराबर इतना है, यानी y बराबर इतना है, तो सिद्ध कीजिए कि, ये मेरे को सिद्ध करके देना है। मेरे प्यारे दोस्त, इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले हम इस y के मान को नोट करेंगे, उसके बाद ही हम ये सिद्ध करके देंगे इसे। ओके, तो नोट कर लेते हैं। लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? y का मान नोट करेंगे, -3 sin x। ओके, अब जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें कितनी बार अधिकतम अपकलन हुआ है और किसके सापेक्ष अपकलन हुआ है, सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, अधिकतम 2 बार अपकलन हुआ है। किसके सापेक्ष अपकलन हुआ? x के सापेक्ष अपकलन हुआ। तो हम अधिकतम 2 बार अपकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर। ओके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर, तो दोनों ओर हम d/dx लेंगे, बराबर d/dx। इसे नोट करेंगे, -3 sin x। ओके, y को हम लिखेंगे d के साथ, बट्टे में जो है उसे नोट करेंगे dy/dx बराबर। इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। तो हम अपकलन करते हैं। जब हम इस पद का अपकलन करेंगे तो 5 को हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। जब हम cos x का करेंगे, मैंने कहा जब हम cos x का अपकलन करेंगे, cos का अपकलन होता है माइनस साइन। क्लियर? माइनस है तो माइनस। जब हम इस पद का अपकलन करेंगे तो 3 को हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। साइन का हम अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो साइन का अपकलन cos होता है। क्या होता है? cos। ओके मेरे प्यारे दोस्त, cos का अपकलन होता है माइनस साइन और साइन का अपकलन cos होता है। ठीक है, तो माइनस को पहले लिखेंगे 5, अब साइन x माइनस, ठीक है, 3 cos x, है ना। अब हम एक बार और अपकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx, ठीक है, dy/dx, इसे नोट करेंगे, बराबर d/dx, इसे नोट करेंगे इस पूरे मटेरियल को, साइन x -3 cos x। क्लियर? अब इसको हम अपकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे, किस प्रकार से? t²/dx²। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त हम अपकलन करेंगे। इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन होगा, तो प्रत्येक पद का हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। जब हम इस पद का अपकलन करेंगे तो -5 को बाहर निकालेंगे, 5 है अचर राशि। साइन का हम अपकलन करेंगे तो क्या होता है? cos। माइनस है तो माइनस। अब हम इस पद का अपकलन करेंगे तो
-3 को बाहर निकालेंगे। कहने का मतलब यह है माइनस है तो माइनस, जब हम इस पद का करेंगे अवकलन तो 3 को बाहर निकालेंगे, 3 है अचर राशि। ठीक है, अब हम करेंगे कॉस का अवकलन, तो कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन। ओके, बराबर -5 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस। क्लियर, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब हम माइनस कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? माइनस, तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ओके, अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, जो मेरे को सिद्ध करके देना है क्या है? डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0। ठीक है, तो ये पद मेरा बन चुका है, ये वाला पद बन चुका है। किसकी कमी है? बाई की कमी है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम बाई लिखेंगे, रखेंगे कहां से? इससे हम डालेंगे समीकरण 1 इससे। तो भाई मेरे प्यारे दोस्त, इसकी मैंने कहा इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम बाई रखेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे टी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, बराबर माइनस है तो माइनस, इसके स्थान पर समीकरण 1 से बाई। ये मान मैंने कहां से लिया? समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? ओके, बाई को हम इधर लाएंगे, तो ये बाई, ये पद माइनस का है प्लस में आएगा बराबर 0। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हिंदी में इसका मतलब होता है इति सिद्धम, यानी यही सिद्ध करके देना था। तो प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करके। इसके बाद हम 12वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 12वां। अब हम प्रश्न नंबर 12वें को हल करेंगे। यदि y बराबर cos इनवर्स x है, ठीक है, y का मान इतना है, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद ही हम इसका मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। तो नोट करेंगे, लिखेंगे दिया है, तो इसे हम नोट कर लेते हैं। y बराबर cos इनवर्स x। ओके, अब हम cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे जिसका मान मेरे को ज्ञात करके देना है, कितनी बार अवकलन करना है और किसके सापेक्ष अवकलन करना है। 2 बार अधिकतम अवकलन करना है। ठीक है, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज है, और किसके सापेक्ष अवकलन करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, सापेक्ष अवकलन करने पर मैंने क्या लिखा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर? तो दोनों ओर हम डी अपॉन डी एक्स लेंगे, है ना? क्लियर? अब हम करेंगे कॉस का अवकलन। तो मेरे प्यारे दोस्त, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है। ओके, अब हम करेंगे बाई का। मैंने कॉस का कर लिया, अब हम बाई का क्यों करेंगे? रीजन भी तो होना चाहिए पता। ठीक है, तो यहां पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, या हम कहें आश्रित चर, डिफरेंट है। आई रिपीट, मैंने कहा स्वतंत्र चर, परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। तो 2 बार अवकलन करेंगे, एक बार मैंने कॉस का कर लिया है, अब हम बाई का करेंगे। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1। ठीक है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये है सटे और दूसरी ओर जाएगा बटे, यानी गुणा में है तो भाग में यानी बटे में जाएगा। और बाई को हम डी के साथ लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे? डी के साथ लिखेंगे। ठीक है,
ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कौशिक में जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कौशिक बाई। क्लियर? इसे हम डालेंगे समीकरण 1। क्या डालेंगे? समीकरण 1। अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि जिसका मान मेरे को ज्ञात करके देना है यह है द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी पुनः dx लेने पर दोनों तरफ, तो इसे नोट करेंगे, है ना, माइनस कौशिक बाई। ओके, इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। अब जब इसका हम अवकलन करेंगे तो माइनस को बाहर निकालेंगे, क्लियर? तो मेरे प्यारे दोस्त, जब हम कौशिक का अवकलन करते हैं तो क्या होता है? माइनस कौशिक बाई इंटू कॉट बाई। बाई है तो बाई लिखेंगे। ओके, अब हम बाई का करेंगे दोबारा रिपीट। क्यों रिपीट करेंगे? दोबारा हम अवकलन क्यों करेंगे? रीजन भी सीखना है आपको। स्वतंत्र चर परतंत्र चर डिफरेंट है, तो मैंने कौशिक का कर लिया, तो कौशिक का ये आया अवकलन। ठीक है, ये होता है। अब हम बाई का करेंगे, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरा। अब इसे हम नोट कर लेते हैं, ये जो मटेरियल है। ओके, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो बाई को हम डी के साथ लिखेंगे। मैंने कहा जब हम बाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बाई को हम डी के साथ लिखेंगे। क्लियर? नोट करेंगे। ठीक है भाई। अब इसका मान हम रखेंगे, ठीक है, कहां से? समीकरण 1 से। ये इसका मान समीकरण 1 से पुट करेंगे, यानी रखेंगे। पुट माने होता रखना, कौशिक बाई। ओके, तो माइनस को पहले लिखेंगे, कौशिक की घात 1 कौशिक की घात 1 कौशिक की घात 2 हो जाएगी, कौशिक स्क्वायर बाई इंटू कॉट बाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरा फाइनल आंसर यही है। ओके, तो प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 13वें प्रश्न को हल करेंगे, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। ओके, प्रश्न नंबर 13। अब हम प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 को हल करते हैं। यदि y बराबर, यानी y बराबर इतना है तो दर्शाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए। ये यानी इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले हम इस y के मान को नोट करेंगे, उसके बाद ही हम ये सिद्ध करके इसे देंगे। तो नोट कर लेते हैं, लिखेंगे दिया है y बराबर 3 cos और कोण में मेरा क्या है? log x प्लस 4 sin और कोण में log x। क्लियर? y के मान को अच्छी तरह से नोट कर लेना। y बराबर 3 cos कोण में log x प्लस 4 sin कोण में log x। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है और किसके सापेक्ष अवकलन हुआ है। तो सबसे पहले आपको यह सीखना पड़ेगा कि y1 का मतलब क्या होता है और y2 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है dy अपॉन dx, यानी एक बार अवकलन हुआ है x के सापेक्ष। ठीक है, यहां पर जो y का मान दिया हुआ है इसमें चर राशि क्या है? x, तो x के सापेक्ष हुआ है अवकलन। ठीक है, एक बार। इसका मतलब है कि
टी स्क्वायर बाई अपान, ठीक है, डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार अवकलन हुआ है, एक्स के सापेक्ष अवकलन हुआ है, ठीक है। अब जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है और किसके सापेक्ष अवकलन हुआ है, तो जो y का मान दिया हुआ है उसमें चरासी क्या है, x, और x के सापेक्ष अवकलन हुआ है, तो हम 2 बार अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आई होप समझ आया होगा। ओके, y1 का मतलब ये होता है, y2 का मतलब ये होता है। क्लियर? तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अवकलन करते हैं, d अपान डी एक्स बाई बराबर d अपान डी एक्स, इसे नोट करेंगे। प्लस 4 साइन कोण में log x। क्लियर? y को हम d के साथ लिखेंगे। इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम d अपान डी एक्स देंगे, ठीक है। तो एक एक करके अवकलन करते हैं। जब हम इस पद का अवकलन करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, 3 है 84। जब हम कॉस का अवकलन करेंगे तो कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, ठीक है, और कोण में log x। अब हम करेंगे मेरे प्यारे दोस्त log x का, ठीक है, log x का हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो log x का अवकलन होगा, यानी होता है 1/x। ओके, प्लस है तो प्लस, हम इस पद का अवकलन करेंगे, अब x के सापेक्ष करेंगे, तो इस पद का अवकलन करेंगे तो 4 को बाहर निकालेंगे, 84 है। अब साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन cos, और कोण में क्या है log x। अब हम log x का करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, ठीक है। तो log x का करेंगे तो 1/x होता है log x का। क्लियर? माइनस को पहले लिखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। पट्टे में x आएगा, प्लस इसे नोट करेंगे, बट्टे में x आएगा। अब हम लासा लेंगे, तो लासा लेंगे, मैंने कहा जब हम लासा लेंगे तो x आएगा। हर समान है, जब हर समान होते हैं तो जो हंस में लिखा होता है उसे हम डायरेक्ट नोट कर लेते हैं, तो नोट करेंगे प्लस 4 cos कोण में log x। ओके, अब x को हम इधर लाएंगे, ठीक है, तो ये गुणा में आएगा, x इंटू डी बाई अपान डी एक्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y1। ओके, अब इसको हम नोट करेंगे, क्लियर? अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः हम दोनों ओर d अपान डी एक्स लेंगे, इसे नोट करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट नोट करेंगे। ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसको मैंने नोट कर लिया, बराबर है तो बराबर का चिन्ह, डी अपान डी एक्स, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, माइनस, ठीक है भाई, इसको मैंने नोट कर लिया, प्लस कॉस, ठीक है, प्लस 4 cos कोण में log x। ओके, अब अवकलन करेंगे, प्रथम फलन
द्वितीय फलन, गुणन नियम से अवकलन करेंगे। ओके, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ओके, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, ठीक है, प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन। प्रथम फलन क्या है? x। क्लियर? आई होप समझ आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। बराबर है तो बराबर का चिन्ह। अब हम देखेंगे इधर इस ब्रैकेट के अंदर कितने पद हैं? 2। प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा तो अवकलन करते हैं। जब हम इस पद का अवकलन करेंगे तो -3 को बाहर निकालेंगे, 3 है अचर राशि, ठीक है। हम करेंगे साइन का अवकलन कॉस होता है, log x कोण में, ठीक है। अब हम log x का करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। जब हम log x का करेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है? x के सापेक्ष 1/x, तो अपान में x आएगा, है ना। प्लस है तो प्लस, 4 को हम बाहर निकालेंगे। जब हम इस पद का अवकलन करेंगे तो 4 को बाहर निकालेंगे, 4 है अचर राशि। अब हम cos का करेंगे अवकलन, cos का अवकलन माइनस साइन होता है, ठीक है, माइनस साइन। अब कोण में क्या है? log x। अब हम log x का करेंगे तो log x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है? 1/x, तो अपान में x आएगा। क्या आएगा? x। इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे, d² है ना, अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे, प्लस dy/dx, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1। अब 1 हम लिखें या ना लिखें, ठीक है। अगर हम 1 से गुणा कराएंगे, किसी भी राशि की हम 1 से गुणा कराते हैं तो मेरे को वही राशि मिलती है, ठीक है, उस राशि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम 1 लिखेंगे और नहीं लिखेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो हम नहीं लिखेंगे, बराबर। ओके, अब हम इधर लासा लेंगे भाई, लासा x आएगा, हर समान है। जब हर समान होते हैं तो जो हंस में लिखा होता है उसे हम डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। तो -3 cos कोण में log x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 साइन कोण में log x। ओके, डेट इंप्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त x इंटू बाई 2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने A to Z जानकारी दी थी, इसका मतलब होता है बाई 2 का मतलब होता है ये, है ना, प्लस इसको हम लिख सकते हैं बाई 1 बराबर। क्लियर? अब हम दोनों पदों से माइनस कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? माइनस। तो चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। बट्टे में x। क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे, x को हम इधर लाएंगे तो ये x गुणा में आएगा। क्लियर? माइनस माइनस है तो माइनस, इसका मान हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम इसे डालेंगे, समीकरण 1 जो y का मान है इसे समीकरण 1 डाल देना, ठीक है। इसकी शकल इससे मिल रही है ना। यहां पर 3 cos कोण में क्या है? log x, कोण में क्या है? log x। अब यहां पर प्लस 4 साइन और कोण में log x। क्लियर है ना? तो इसके स्थान पर y लिखेंगे। ये y का मान मैंने कहां से लिया? समीकरण 1 से। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस x को हम अंदर ले जाएंगे। सबसे पहले यार आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगले स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना, x को हम अंदर ले जाएंगे
तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस, ठीक है, एक्स इंटू वाई वन। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में आएगा, वाई बराबर 0, है ना। हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 14वें प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 को हल करते हैं। यदि y बराबर इतना है तो दर्शाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है, या हम कहें RHS LHS के बराबर है या नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। सबसे पहले हम इस y के मान को नोट करेंगे, उसके बाद हम, ठीक है, आगे देखेंगे कि क्या सिद्ध करके देना है। ओके, तो नोट कर लेते हैं। लिखेंगे दिया है, ओके, तो नोट करेंगे y बराबर a e की पावर m x प्लस b e की पावर n x। ओके, a e की पावर m x प्लस b e की पावर n x। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। क्या डालेंगे? समीकरण 1। अब हम देखेंगे जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें अधिकतम कितनी बार अपकलन हुआ है और किसके सापेक्ष अपकलन हुआ है। अधिकतम 2 बार अपकलन हुआ है और किसके सापेक्ष अपकलन हुआ? x के सापेक्ष अपकलन हुआ है, ठीक है। तो हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे अधिकतम 2 बार। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर x के सापेक्ष अपकलन करने पर। क्लियर? e की पावर n x। अब हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, y को हम d के साथ लिखेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस पद का अपकलन करेंगे तो a को हम बाहर निकालेंगे, a है अचर राशि, ओके। अब हम करेंगे e की पावर m x का अपकलन। एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से अपकलन करेंगे। सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x इक्वल e की पावर x। जब हम e की पावर में mx, जब e की पावर mx का अपकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से x के सापेक्ष, तो क्या आएगा? e की पावर mx, ओके। अब हम करेंगे mx का। क्यों करेंगे? क्योंकि स्वतंत्र चर परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। जब हम mx का अपकलन करेंगे तो m है अचर राशि बाहर निकालेंगे, ठीक है। x का x के सापेक्ष अपकलन 1। क्लियर? प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब हम इस पद का अपकलन करेंगे। जब हम इस पद का अपकलन करेंगे तो b को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। e की पावर में क्या है? nx। e की पावर nx का अपकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से x के सापेक्ष, तो क्या आएगा? e की पावर में nx, यानी e की पावर nx आएगा, ठीक है, nx। अब हम nx का करेंगे तो n को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अपकलन 1 यानी 1। क्लियर? अब हम सरल कर लेते हैं, ओके। a m को पहले लिखेंगे e की पावर mx, ओके, प्लस b n को पहले लिखेंगे e की पावर nx। इसे हम डालेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2, ओके। अब हम पुनः x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स, इससे नोट करेंगे। ठीक है, जब हम इसको
अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको मैंने अवकलन के नियम के अनुसार लिखा बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा। जब हम इस पद का अवकलन करेंगे तो a m को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। अब हम e की पावर mx का अवकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से, x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या आएगा e की पावर mx। अब हम mx का अवकलन करेंगे तो m को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1, क्लियर, प्लस है तो प्लस। अब हम इधर करेंगे इस पद का x के सापेक्ष अवकलन। जब इस पद का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो bn को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है ना। अब हम e की पावर nx का अवकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से x के सापेक्ष, तो अवकलन क्या होगा, e की पावर nx। ओके, अब हम nx का अवकलन करेंगे तो n को बाहर निकालेंगे, अचर राशि। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1, क्लियर। अब इसे हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं। तो यहां पर a m की घात 2, एक घात ये है, एक घात ये, ठीक है, e की पावर में mx प्लस b n की घात एक ये है और एक ये है, तो b n स्क्वायर इंटू e की पावर में nx। इसे हम डालेंगे समीकरण 3, समीकरण 1 2 3। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, हम LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध करके इसे इसका दे देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेके चलेंगे तो नोट करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से नोट करना। तो मैंने नोट कर लिया। अब हम इसका मान और y का मान रखेंगे समीकरण 1 2 3 से, ठीक है। तो मान रखते हैं, इसका मान रखेंगे, इसका मान कहां से रखेंगे, समीकरण 3 से रखेंगे, यह है। क्लियर, इसका मान मैंने रख लिया, माइनस है तो माइनस, इसे नोट करेंगे। इसका मान रखेंगे dy अपॉन dx का, कहां से, समीकरण 2 से, यह है, ठीक है। bn e की पावर nx है ना, इसका मान मैंने रख लिया, प्लस है तो प्लस mn, y का मान रखेंगे कहां से, समीकरण 1 से, यह है। b e की पावर nx। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मान, इसका मान, इसका मान, यानी इन तीनों के मान मैंने कहां से लिए, समीकरण 1 2 व 3 से। तो लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है, 2 व 3 से, क्लियर। अब हम हल करेंगे, विस्तार करेंगे यानी प्रसार करेंगे। तो सबसे पहले यार आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। ओके, आप लोग यहां से नोट करना, तो इसे नोट करेंगे, प्लस। अब हम अंदर गुणा करेंगे और गुणा करने के साथ हम माइनस को अंदर ले जाएंगे, ठीक है। इसकी गुणा इससे कराएंगे तो, ठीक है, मैंने कहा प्लस 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 और माइनस, प्लस माइनस माइनस, गुणा करने के साथ हम माइनस को अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है, m और a, ठीक है। मैंने कहा इसकी गुणा इससे कराएंगे तो a को यार पहले लिखेंगे, a m स्क्वायर और e की पावर में mx, क्लियर। इसकी मैंने इससे गुणा कराई, अब हम इसकी गुणा इससे कराएंगे
तो इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस 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 माइनस माइनस। क्लियर? बी आई एम एन ई की पावर एन एक्स। अब हम इसकी गुणा करेंगे प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है, ए आई एम एन ई की पावर आई एम एक्स। ओके, अब हम इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। इसकी गुणा कराएंगे ए आई एम एन ई की पावर आई एम एक्स प्लस 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 प्लस, ठीक है, बी आई एम एन ई की पावर एन एक्स। अब हम काटे पीटेंगे और देखेंगे जीरो आता है या नहीं, ठीक है। तो यहां पर ए एम स्क्वायर ये है ई की पावर एम एक्स, ठीक है, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये है माइनस का प्लस का, ठीक है, ये प्लस का था, ये माइनस का कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये माइनस का, ये प्लस का, कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, ठीक है। ए एम एन ई की पावर एम एक्स ई की पावर एम एक्स, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ओके, तो क्या आया? जीरो। LHS बराबर जीरो, ठीक है। डेट इम्प्लाइज LHS बराबर RHS, यानी LHS RHS के बराबर है, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इतने सिद्ध, मेरे को यही सिद्ध करके देना था। तो प्रश्न नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 15वें प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15वां, यदि y का मान इतना है, y बराबर इतना है, तो दर्शाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए। मेरे को ये सिद्ध करके देना है, इसकी सहायता से ये सिद्ध करके देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस y के मान को नोट करेंगे, उसके बाद ही हम ये सिद्ध करेंगे। क्लियर? लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया है, नोट करेंगे, ठीक है। 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर में माइनस 7x, इसे हम डालेंगे समीकरण एक। क्या डालेंगे? समीकरण एक डालेंगे। अब हम देखेंगे कि जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें अधिकतम कितनी बार अपकलन हुआ है और किसके सापेक्ष अपकलन हुआ है। अधिकतम 2 बार अपकलन हुआ है और x के सापेक्ष अपकलन हुआ है, ठीक है। तो हम अधिकतम 2 बार अपकलन करेंगे, x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर, अवकलन करने पर। क्लियर? नोट करेंगे, ओके। इसको हम लिखेंगे, y को हम d के साथ लिखेंगे, dy अपान dx। इस ब्रैकेट में 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन होगा, तो प्रत्येक पद का हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। तो सबसे पहले इस पद का करेंगे। जब इस पद का करेंगे तो 500 को हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है 500 को, ठीक है। अब हम इसका अपकलन करेंगे। इसका अपकलन हम एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से करेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। चूंकि डी अपान डी एक्स, ठीक है भाई, e की पावर x इक्वल e की पावर x, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका अपकलन हम इस सूत्र की सहायता से करेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। e की पावर x है तो e की पावर x आया, जब इसका हम करेंगे e की पावर में क्या है 7x, इसका अपकलन करेंगे तो क्या आएगा? गुणा e की पावर 7x। सिंपल, वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे? 7x का करेंगे। जब हम 7x का अपकलन करेंगे तो 7 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, और x का x के सापेक्ष अपकलन 1 है ना, प्लस। अब हम इस पद का करेंगे, इस पद का करेंगे तो 600 को हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, ओके। अब हम इसका अपकलन करेंगे, किसकी सहायता से? इस सूत्र की सहायता से x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो क्या आएगा? ठीक है, e की पावर में -7x है ना,
वेरी सिंपल, बहुत ही सरल। अब हम करेंगे -7x का, तो -7 को बाहर निकालेंगे। मैंने कहा जब हम -7x का करेंगे तो -7 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1। ओके, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 7 को बाहर निकालेंगे। प्रत्येक पद में, दोनों पदों में 7 का मान है तो बाहर निकालेंगे। है ना। अब यहां पर प्लस माइनस माइनस, 7 को बाहर निकालेंगे तो 6 से बचेगा मेरा e⁻⁷x। ओके मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर। अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके, x के। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः हम d/dx लेंगे। ओके, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इधर भी हम लेंगे d/dx। अब इसे नोट करेंगे, 7 500 e⁻⁷x माइनस 600 e⁻⁻⁷x। क्लियर। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे d² ओके। अब जब इधर हम अवकलन करेंगे, जब हम अवकलन करेंगे तो 7 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। ओके, इसको नोट करेंगे जो ब्रैकेट में मटेरियल लिखा हुआ है, 7x e⁻⁷x माइनस 600 e⁻⁻⁷x। ओके, अब इसको नोट करेंगे, 7। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा तो प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब हम इस पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 500 को हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। ठीक है, e⁻⁷x का हम अवकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से, तो क्या आएगा, e⁻⁷x। अब हम 7x का अवकलन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। तो 7x का हम अवकलन करेंगे तो 7 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1, माइनस है तो माइनस। अब इस पद का अवकलन करेंगे तो 600 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। ठीक है, अब हम e⁻⁷x का अवकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से, तो e⁻⁷x का अवकलन क्या होगा, लिखेंगे e⁻⁷x गुणा, अब हम करेंगे -7x का, तो -7 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1। आई होप समझ आया होगा। अब इन दोनों पदों में 7 कॉमन है, ठीक है, तो 7 को बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, 7 को कॉमन लेंगे तो 500 e⁻⁷x माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 600 e⁻⁷x। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। d²/dx², 7 7 49। अब इसके स्थान पर हम y रखेंगे, समीकरण 1 से। ओके, 500 e⁻⁷x प्लस प्लस 600 e⁻⁷x तो हम y रखेंगे इसके स्थान पर। ये y मैंने कहां से लिया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ओके, आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो प्रश्न नंबर
15 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 16वें प्रश्न को हल करेंगे। ओके, तो नोट करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 को हल करते हैं। यदि e की पावर बाई ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1 है, ठीक है, ये है, तो दर्शाइए कि इसकी सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद ही हम ये सिद्ध करके इसे देंगे। तो लिखेंगे दिया है। ओके, दिया है। प्रश्न नंबर 16 क्या दिया है, नोट करेंगे। e की पावर बाई इंटू, ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है, बराबर 1। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये है सटे और दूसरी ओर जाएगा बटे, यानी गुणा में है, भाग में जाएगा। ओके, अब ब्रैकेट की घात 1 है प्लस की, इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस की है माइनस में जाएगी, ये घात प्लस की है माइनस हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे इसको हम। अब हम दोनों ओर x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। अपकलन करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें अधिकतम कितनी बार अपकलन हुआ है और किसके सापेक्ष अपकलन हुआ है। ठीक है, अधिकतम 2 बार अपकलन हुआ है और x के सापेक्ष अपकलन हुआ है, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर सापेक्ष अपकलन करने पर। ओके, तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अपकलन करने पर। अब हम दोनों ओर डी अपॉन डी एक्स लेंगे। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर बाई बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1। अब इसका हम अपकलन करेंगे, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से अपकलन करेंगे, तो सूत्र में लिख देता हूं। चूंकि डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल ई की पावर एक्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर e की पावर x का x के सापेक्ष अपकलन किया तो e की पावर x है, सेम टू सेम आया e की पावर x। ठीक है, जब हम e की पावर y का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से तो क्या आएगा, e की पावर y। अब हम y का दोबारा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, ठीक है, डिफरेंट है यानी अलग अलग। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स बाई। क्लियर, इधर अपकलन करेंगे, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, -1 गुणा x प्लस 1 की घात -1। अब एक घात घटेगी, है ना, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी। y को हम d के साथ लिखेंगे, -2। ओके, अब इस घात को हम नीचे लेंगे, ये घात माइनस की है प्लस में आएगी। क्लियर, अब हम e की पावर y का मान रखेंगे, कहां से रखेंगे, तो इसे हम डालेंगे समीकरण 1। ओके, तो इसका मान रखेंगे समीकरण 1 से 1 अपान एक्स प्लस 1। ये मान मैंने e की पावर y का कहां से लिया, समीकरण 1 से लिया। ओके, डी बाई अपान डी एक्स इक्वल -1 अपान x प्लस 1 की पावर 2। एक घात से एक घात कट जाएगी, है ना। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त, ये मान इसका मैंने कहां से लिया, लिखेंगे समीकरण 1 से लिया, समीकरण 1 से। क्लियर, एक घात से एक घात कट जाएगी तो एक घात बचेगी, -1 अपान x प्लस 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 2 डालेंगे। अब अधिकतम कितनी बार अपकलन करना है, जो मेरे को सिद्ध करना है उसमें अधिकतम कितनी बार अपकलन किया हुआ है। प्रश्न नंबर 16 2 बार। तो हम पुनः x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर, है ना।
तो दोनों ओर डी अपॉन डी एक्स लेंगे, इसे नोट करेंगे। ओके, अब इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसका हम अवकलन करेंगे, लेकिन अवकलन करने से पहले हम माइनस को पहले बाहर निकालेंगे। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, x प्लस 1 पूरे की घात 1, ये घात प्लस के ऊपर जाएगी, ये घात माइनस में। ठीक है, क्लियर। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो माइनस का 1 पहले आएगा और एक घात घट जाएगी, एक घात घटेगी। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस घात को हम नीचे लाएंगे, माइनस की 2 घात है, ये घात माइनस के प्लस में आएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे -1 अपान x प्लस 1 की पावर 2। मैंने इसको -1 लिखा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को ये सिद्ध करके देना है। ठीक है, घात किस में है? सम में है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने कहा घात किस में है? सम में, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके स्थान पर हम समीकरण 2 से ये रखेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को ये सिद्ध करके देना है। ओके, तो इसकी शकल मेरे प्यारे दोस्त इससे मिल रही है -1 बट्टे x प्लस 1। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम समीकरण 2 से ये रखेंगे, पुट करेंगे, यानी पुट माने होता रखना। ठीक है, पूरे की घात 2, मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम। अब ये मान मैंने कहां से लिया? समीकरण 2 से, यानी 2 से, तो लिखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम, ठीक है, 17वें प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 17 को। अब प्रश्न नंबर 17 को हल करते हैं। प्रश्न 17, यदि y बराबर इतना है, ठीक है, तो दर्शाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए, ये है, इसकी सहायता से ये सिद्ध करके देना है। ठीक है, तो सिद्ध करेंगे, लेकिन सिद्ध करने से पहले हम इस y के मान को नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया है y बराबर tan इनवर्स x होल पावर 2। अब जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ और किसके सापेक्ष अवकलन हुआ, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। ठीक है, इसका मतलब है कि तृतीय कोटि का अवकलज, इसका मतलब है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, इसका मतलब है प्रथम कोटि का अवकलज, इसका मतलब है द्वितीय कोटि का अवकलज, इसका मतलब है डी बाई अपॉन डी एक्स। तो मेरे को जो सिद्ध करके देना है उसमें अधिकतम 2 बार अवकलन करना है, और किसके सापेक्ष अवकलन करना? x के। किस प्रकार से मैंने ये क्लियर किया कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जो y का मान है, उसमें चर राशि क्या है? x, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2 बार अधिकतम। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर? ओके, y को हम d के साथ लिखेंगे। चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी।
ओके, अब हम tan इनवर्स x का करेंगे अवकलन। tan इनवर्स x का अवकलन हम सूत्र की सहायता से करेंगे। तो सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि डी अपान डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे प्यारे दोस्त सूत्र होता है। तो इसकी सहायता से हम अवकलन करेंगे tan इनवर्स का। ठीक है, तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको हम इधर लाएंगे तो ये भाग में है गुणा में आएगा। अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोनों ओर डी अपान डी एक्स लेंगे। ओके, यह है प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे। तो हम डायरेक्ट अवकलन करते हैं गुणन नियम से। तो प्रथम फलन और द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन ये है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस ओके, मैंने कहा प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। क्लियर? अब यहां पर हम इसका अवकलन करेंगे। जब इसका हम अवकलन करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, 2 है अचर राशि यानी 2 है अचर राशि। अब tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस सूत्र की सहायता से क्या होगा अवकलन, ये ठीक है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसे मैं रब करता हूं यार, मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। ओके, इसको हम अवकलन के नियम के अनुसार लिखेंगे डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस, क्लियर? इसको हम नोट करेंगे। अब यहां पर इसका अवकलन करेंगे, इस ब्रैकेट में 2 पद है, प्रत्येक पद का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो 1 का करेंगे 1 है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन 0। ठीक है, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। और यहां पर बराबर है तो बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इधर लाएंगे तो एक घात ये है और एक घात ये है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरी की घात 2, एक घात ये है एक। जब इसको हम इधर लाएंगे तो दोनों पदों के साथ गुणा होगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस है तो प्लस। ओके, अब इसको हम पहले लिखेंगे 2x, इसको हम इधर लाएंगे तो इसके साथ गुणा होगी और इसके साथ। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? अब यहां पर इसे नोट करेंगे। ओके, बराबर 2। दैट इंप्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं बाई 2। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने A to Z जानकारी दी है। प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बाई 1 बराबर 2। मेरे को यही सिद्ध करके देना था। ठीक है भाई, यही सिद्ध करके देना था। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो यूट्यूब के द्वारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। पढ़ लो चाहे जहां से, नंबर आएंगे यहीं से। क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में 0 से हीरो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों को हल करेंगे।